Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of श्रेयांश पांडे IIT जैम 2020 के लिए क्वेश्चन है. लेट कैपिटल एस ये वेक्टर एनालिसिस यानी BSc में वेक्टर कैलकुलस से या वेक्टर एनालिसिस की एक प्रॉब्लम है स्टोक्स थ्योरम से रिलेटेड. लेट कैपिटल एस बी दी सरफेस ऑफ पोर्शन ऑफ द स्फीयर यानी एस जो है वो एक स्फीयर का पोर्शन है विथ सेंटर एट ऑरिजिन जिसका सेंटर ऑरिजिन है एंड रेडियस 4 और रेडियस इसकी 4 है. अबव द एक्स वाई प्लेन यानी स्फीयर का जो एक है स्फीयर है उसका हमने ये देख रहे हैं कि स्फीयर होगा जिसका सेंटर ऑरिजिन है जिसकी रेडियस 4 है. एक्स वाई प्लेन ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है और इस प्लेन के ऊपर का पोर्शन यानी हेमिस्फीयर जो है सरफेस एस हमें बताया गया है. और इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेक्टर लेते हैं यूनिट वेक्टर उसको एन कैप से डिनोट करते हैं. आगे इसमें आएगा क्वेश्चन में. इसके बाद क्वेश्चन का आगे हम लोग पढ़ेंगे. लेट कैपिटल एफ जो वेक्टर फंक्शन है वाई आई माइनस एक्स जे प्लस वाई एक्स क्यू के कैप ये फंक्शन हमको दे रखा है. इफ़ एन कैप इज़ द यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल टू एस यानी एस के नॉर्मल भी है परपेंडिकुलर भी है आउटवर्ड बाहर की तरफ है एक यूनिट वेक्टर एन कैप दे रखा है जिसके बारे में भी बताया हमने. देन हमें ये सरफेस इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन निकालना है. कर्ल ऑफ एफ मीन्स डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप डी एस की वैल्यू किसके इक्वल होगी ये हमें बताना है. तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले हमें इस फिगर को हमने बनाया है जो बताया गया सरफेस जो कि एक्स बाई प्लेन एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है जेड एक्सिस है और ओरिजिन सेंटर रेडियस 4 लेके एक स्फीयर को ड्रॉ करना है. यानी हमें चूँकि एक्स वाई प्लेन के ऊपर का बताया गया तो हेमी स्फीयर हमने यहाँ पर बनाया है जिसमें एक्स वाई प्लेन कट करेगा इसको तो एक सर्किल यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में मिलेगा जिसकी रेडियस 4 होगी ये रेडियस 4 होगी. अगर 3D पे स्पाइन के कोऑर्डिनेट लिखें तो एक्स एक्सिस पर वाई और जेड की वैल्यू 0 होती है और ये डिस्टेंस 4 है जो कि रेडियस के बराबर है. इसी तरीके से वाई एक्सिस पर एक्स और जेड की वैल्यू 0 होती है और ये डिस्टेंस 4 है तो 4 हो जाएगा और स्पाइन के कोऑर्डिनेट 0 0 4 हो जाएंगे. और ये तो ऑरिजिन है 0 0 0 पॉइंट है. और इसमें एक एलिमेंट्री एरिया डेल डी एस हमने यहाँ पर लिया जिसके आउटवर्ड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एन कैप यहाँ पर शो किया है. तो एन डी एस तो ये नहीं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये एन डी एस हो गया. और कोई भी फंक्शन दे रखा उसका कर्ल एफ तो कर्ल को देख के हमको पता चल जाएगा फंक्शन के और सरफेस एरिया के कि हमें स्टोक थ्योरम का यूज़ करना है क्योंकि स्टोक थ्योरम इस क्वेश्चन को सिंपल बना देगी यानी वो सरफेस इंटीग्रेशन को लाइन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देगी. और इसमें हमें फिर सरफेस देखना है कौन से लाइन से यानी कर्व से घिरा हुआ है. ये देखना है कि जो इसका रिम है वो एक सर्किल है और इस सर्किल से घिरा है जिसके सेंटर भी ऑरिजिन है और इसकी रेडियस भी 4 है. तो इस सर्किल का अगर हम 3D में अगर स्फीयर का इक्वेशन लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी रेडियस 4 थी तो 4 स्क्वायर हो जाता है. लेकिन अगर हम इस सर्किल का इक्वेशन लिखेंगे तो जेड वहाँ पर देखेंगे एक्स वाई प्लेन पर जेड की वैल्यू 0 की इक्वल होती है तो जेड 0 होने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर जेड. ये तो इक्वेशन जो हमने ऊपर लिखा है स्फीयर के इक्वेशन को डिनोट कर रहा है और ये जेड इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर इस सर्किल के इक्वेशन को डिनोट कर रहा है. ये वाले सर्किल इसको हमने सी से डिनोट किया है. अब चूँकि हम स्टोक थ्योरम को लगा रहे हैं अप्लाई करने जा रहे हैं तो स्टोक थ्योरम का स्टेटमेंट ये है यानी थ्योरम ये है उसको हम यहाँ बता दे रहे हैं मैथमेटिकली कि डेल क्रॉस एफ यानी एफ फंक्शन का कर्ल डॉट एन कैप डी एस की वैल्यू जो होती है उसको हम लाइन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देते हैं. यानी लाइन इंटीग्रेशन यानी सरफेस को अभी हमने बताया जो चारों तरफ से कवर कर रहा है तो इसमें हो जाएगा एफ वेक्टर और यहाँ पर डॉट डी आर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा. और पहले तो इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारा फंक्शन एफ़ तो दे रखा है तो एफ़ डॉट डी आर की वैल्यू फाइंड कर लें. एफ़ डॉट डी आर एफ़ की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें. एफ़ की वैल्यू गिवन है वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप प्लस वाई एक्स क्यू के कैप और डी आर की वैल्यू हम लोग जानते हैं आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड.
अब इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, तो हम मालूम है कि डॉट प्रोडक्ट में आई का कॉफिशेंट का आई का कॉफिशेंट में इंटू हो जाएगा, यानी वाई डी एक्स हो जाएगा। इधर जे का कॉफिशेंट माइनस एक्स है, यहाँ पर जे का कॉफिशेंट डी वाई है, इनका इंटू हो जाएगा। के का कॉफिशेंट वाई एक्स क्यू है, इधर के का कॉफिशेंट डी जेड है। तो एफ डॉट डी आर की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की है। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो हमें जो सरफेस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करने को कहा गया है ऑफ कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस की वैल्यू, तो एफ डॉट डी आर की वैल्यू हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में निकाल चुके हैं। यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ये वैल्यू है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस वाई एक्स क्यू डी जेड। अब सी जो कि एक सर्किल है और सर्किल इसका इक्वेशन सर्किल का हम लिख चुके हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर और जेड इक्वल टू 0 है यहाँ पर। इसको अगर हम एक ही वेरिएबल में लिखना चाहें कि वो लाइन इंटीग्रेशन में आपको मालूम है सिंगल इंटीग्रेशन होता है और सिंगल वेरिएबल यूज़ करना होता है, तो इस एक ही वेरिएबल में बदलने के लिए इसे पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक्स की वैल्यू लिख देंगे क्योंकि इसकी रेडियस 4 है। पैरामीट्रिक इक्वेशन एक्स इक्वल टू 4 कॉस या मतलब कॉस फाई या थीटा कुछ भी ले सकते हैं, वाई इज इक्वल टू 4 साइन फाई। अब ज़रूरत पड़ेगी हमें डी एक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जब कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है और फाई का डी फाई हो जाएगा। ऐसे डी वाई की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो डी वाई इज इक्वल टू इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 4 बाहर और साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस हो जाएगा, फाई का डी फाई हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर लास्ट में जो डी जेड है, जेड इक्वल टू 0 है इस सर्किल पर, तो डी जेड की वैल्यू भी 0 होगी। तो इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देंगे और फाई की वैल्यू हम लोग जानते हैं पूरे सर्किल में यहाँ से जब शुरुआत होगी पूरे सर्किल में इसको मूव करना है, तो पूरे सर्किल के लिए फाई की वैल्यू 0 से लेके 2 पाई तक होगी, 0 से 2 पाई तक वेरी कर रही है। तो हम इक्वेशन नंबर 2 में ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 जो होगा कन्वर्ट हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन इन सरफेस इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू एफ। अब यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करनी है, तो इस वैल्यू पुट करने से पहले हम इसको 3 पार्ट में भी बांट देते हैं। तो जो 3 टर्म था अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, तो वाई डी एक्स हो जाएगा, माइनस बाहर ले लें, सी एक्स डी वाई हो जाएगा ऐसे ही था, और प्लस वाई एक्स क्यू डी जेड। तो जैसे कि डी जेड की वैल्यू 0 है, लास्ट वाला तो 0 हो जाएगा, शुरू वाले की वैल्यू रख देंगे। अब चूँकि इंटीग्रेशन हम का जो वेरिएबल है चेंज हो रहा है, तो लिमिट भी उसी की होगी। हम फाई में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू 0 से 2 पाई है और वाई की वैल्यू 4 साइन फाई के इक्वल है, और एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई थी -4, देख लेते हैं कितना है, हाँ डी एक्स की वैल्यू माइनस का 4 साइन फाई और डी फाई है, और माइनस फिर एक्स की वैल्यू में रखना है और फाई की वैल्यू 0 से लेके 2 पाई तक, क्योंकि अब लिमिट फाई की आने वाली है यहाँ पर, यहाँ पर जैसे डी फाई है तो लिमिट फाई की इसी तरीके से बनेगी। एक्स की वैल्यू 4 साइन कॉस होगा, कॉस फाई है, और डी वाई की वैल्यू भी आई थी हमारे पास 4 कॉस फाई और डी फाई, प्लस लास्ट वैल्यू ये डी जेड की वैल्यू 0 होने की वजह से 0 हो जाएगी। 4 × 4 16 माइनस का ये बाहर ले लेंगे, लिमिट 0 to 2 पाई और ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर फाई डी फाई, माइनस ऐसे ही ये 4 × 4 16 बाहर ले लेंगे, लिमिट 0 to 2 पाई और साइन कॉस इंटू कॉस है तो कॉस स्क्वायर फाई डी फाई कर देंगे। अब यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा देंगे कि लिमिट 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो तो लिमिट 2 हो जाएगी यहाँ पर, और लिमिट 0 to a/2 हो जाएगी, 2 से then 2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगी लिमिट। और ऐसा तब होता है जब हम अपर लिमिट में से x को माइनस करें और उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ जाए, वही फंक्शन आ जाए यानी प्लस के साथ, तब तो ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट को हाफ कर देंगे। तो हमारी जो भी लिमिट है, क्योंकि इस फंक्शन में अपर लिमिट में से यानी 2 पाई में से अगर माइनस भी करते हैं आएगा तो माइनस थीटा, यानी साइन
2 माइनस 5 अब करेंगे, अपर लिमिट में माइनस करके लिखेंगे तो माइनस का साइन 5 आ जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इस वजह से प्लस हो जाएगा, यानी वही फंक्शन वापस आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेंगे, और इसमें जब इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो -16 हमारे पास पहले से लिखा हुआ है, तो इधर 2 से इंटू करके लिमिट को हाफ कर देंगे, यानी 0 से पाई कर देंगे, और साइन स्क्वायर फाई डी फाई लिख देंगे। और जिस भी मेथड से लगाना चाहे लगा सकते हैं, कई मेथड है इसी तरीके से इसमें भी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि इसमें अपर लिमिट में माइनस करेंगे, यानी कॉस में 2 पाई में से 5 माइनस करेंगे तो कॉस 5 बचेगा, तो ये तो वही फंक्शन वापस आ गया। तो इसमें भी 2 से इधर इंटू कर देंगे, और लिमिट 0 से हाफ लिमिट हो जाएंगे, यानी 2 पाई थी पाई हो गई, कॉस स्क्वायर फाई डी फाई। अगेन यही वाला फार्मूला दोबारा से हम लगा देंगे, 32 हो गया, तो 2 से इंटू हो जाएगा, लिमिट 0 से पाई/2 हो जाएगी। ऐसा इसलिए यहाँ पर किया है, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि आपको मालूम है कि अपर लिमिट यानी यहाँ पर पाई थी, तो पाई में से अगर हम 5 को माइनस करेंगे तो ये साइन 5 ही आता है, तो इसलिए वही फंक्शन रिपीट हो गया, तो इसलिए हमने ऐसा यहाँ पर किया है, साइन स्क्वायर पाई। आगे वैल्यूज़ फार्मूला बनाने के लिए 32 हो जाएगा ये, और इसमें दोबारा से वही फार्मूला लग जाएगा, क्योंकि इसमें वैसे तो आपको मालूम है कि कॉस पाई माइनस 5 होता है माइनस कॉस 5, लेकिन जो कि स्क्वायर था तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और इस वजह से यहाँ पर हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर पाएंगे डेफिनेट इंटीग्रल की, और 2 से इंटू हो जाएगा, और लिमिट हाफ हो जाएगी, यानी पाई/2 हो जाएगी, कॉस स्क्वायर फाई डी फाई। और यहाँ पर वैल्यूज़ फार्मूला का यूज़ करेंगे, तो वैल्यूज़ फार्मूला के लिए आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल उस पर देख सकते हैं, जिसका लिंक हम सेंड कर देंगे वहाँ से वैल्यूज़ फार्मूला का, तो वहाँ ये वैल्यू हो जाएगी -64, और वैल्यूज़ फार्मूला लगाते हैं तो ये 1/2, और यानी 2 नीचे लिख दिया, 1 से कम ऊपर, और फिर 1/2 आता है तो पाई/2 का इंटू हो जाएगी। यही है वैल्यूज़ फार्मूला। डिटेल में देखना है तो हम लिंक इसमें भेज देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। 64 ये, और इसकी वैल्यू भी इसी तरीके से 1/2 इंटू 1/2 आता है तो पाई/2 से इंटू कर देते हैं। ये 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, इस कैंसिल कर देगा 16 टाइम्स, इसी तरीके ये भी 16 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो -16 पाई और -16 पाई ये ऐड होके माइनस का 32 पाई आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।